वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज का रिमेनिंग पार्ट फिनिश करेंगे। आई होप इससे पहले लेक्चर नंबर 1 आप लोगों ने सभी ने पढ़ लिया होगा, देखा होगा, और जो भी डाउट्स होंगे सभी क्लियर हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए। इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड, इसमें देखिए सबसे पहली बात जो पॉइंट नोट करने की है कि मेटलर्जी जो होती है वो कोविड-19 के कारण मेटलर्जिक प्रोसेस जो होते हैं सबको हटा दिया गया है। लेकिन फिर भी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, तो हम सभी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल एम, व्हाट वुड यू टेक एज द एनोड, द कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स। आप एनोड क्या लेंगे, कैथोड क्या लेंगे, और इलेक्ट्रोलाइट्स कैसा यूज़ करेंगे, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या करना होगा। यदि आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर रहे हैं, किसकी, मेटल एम की, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको एनोड लेना होगा, एनोड एनोड जो लेना होगा वो आपको लेनी होगी कोई भी इम्प्योर मेटल एम, यानी कि मेटल एम का इम्प्योर इम्प्योर मेटल एम, इम्प्योर मेटल एम। आपको मेटल एम जो लेना होगा वो इम्प्योर लेना होगा। और जो आप कैथोड लेंगे वो आपको एक थिन स्ट्रिप ले लीजिए प्योर मेटल की। ठीक है, समझ में आया। जो आपको कैथोड लेनी है वो आपको लेनी होगी एक थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर एम। एम है मेटल, एम मेटल की प्योर स्ट्रिप लेनी होगी, वो आपको एज ए कैथोड लेनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ना इलेक्ट्रोलाइट क्या लेना है, तो इलेक्ट्रोलाइट लेने के लिए आपको क्या लेना होगा, मेटल का कोई साल्ट यहाँ पे यूज करना होगा। साल्ट ऑफ मेटल एम, मेटल एम का साल्ट यहाँ पे एज ए इलेक्ट्रोलाइट आपको इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि प्रत्युष took sulfur powder on a spatula G and heated it. He collected the gas evolved by inverting a test tube over it shown in figure. फिगर में यहाँ दिखाया गया है, देखिए इस तरीके से प्रतीश ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। तो उसके कुछ डाउट्स हैं, डाउट्स क्लियर करते हैं। व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन, गैस का एक्शन बताना है ड्राई लिटमस पेपर। जी, ड्राई लिटमस पेपर पे, तो ड्राई लिटमस पेपर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो देयर विल बी नो एक्शन ऑन ड्राई लिटमस पेपर। ड्राई लिटमस पेपर पे इस गैस का कोई भी एक्शन नहीं होगा। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं मॉइस्ट लिटमस पेपर, अगर आप मॉइस्ट लिटमस पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे जो मॉइस्ट लिटमस पेपर है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा। इट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। क्यों कर देता है इसको देख लेते हैं। देखिए, जब हमारा SO2 गैस यहाँ से रिलीज हो रही है, SO2 गैस मॉइस्चर यानी कि H2O के साथ में रिएक्ट करेगी तो ये बनाएगी H2SO3 सल्फरस एसिड। सल्फरस एसिड, सल्फरस एसिड, सल्फरस एसिड क्या काम करता है, जो कि एक एसिड है, तो एसिड क्या काम करते हैं, ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। ठीक है, इसलिए लिटमस जो होगा हमारा रेड हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा जी। चलिए फिर आगे चलते हैं। हाँ, अगर इसकी भी आप रिएक्शन लिखना चाहें तो हीट की भी रिएक्शन लिख सकते हैं कि सल्फ़र को आपने ऑक्सीजन के साथ में हीट किया, सल्फ़र डाइऑक्साइड बन गया। फिर इस सल्फ़र डाइऑक्साइड ने जब मॉइस्ट वाटर के साथ रिएक्ट किया तो H2SO3 बना लिया, जो कि एक सल्फरस एसिड है, और सल्फरस एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। ओके,
चलिए अब देखना है स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन की रस्टिंग को रोकने के लिए कोई भी दो मेथड का बताइए। तो रस्टिंग ऑफ आयरन को रोकने के लिए आप जानते ही हैं कि आप ग्रीसिंग कर दीजिए, ऑयलिंग कर दीजिए, पेंट कर दीजिए। ये काफ़ी इजी मेथड है आयरन की रस्टिंग को रोकने का। साथ के साथ में एक और मेथड है जो ज़्यादा यूज होता है, वो होता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन जी, गैल्वेनाइजेशन में क्या किया जाता है, इसमें क्या है कि मेटल के ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है। जिंक की कोटिंग, यहाँ पे मेटल के ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है और जिंक की कोटिंग होने की वजह से जो मेटल की सरफेस है वो मॉइस्ट एयर और वाटर जो मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं आती और रस्टिंग प्रिवेंट हो जाती है, रस्टिंग नहीं होती। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल ऑक्सीजन से कंबाइन होती है तो किस तरह के ऑक्साइड बनाती है। तो जब नॉन मेटल ऑक्सीजन से कंबाइन होते हैं तो ये एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे हम बात करें सल्फर की, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो SO2 बना लेता है, एक एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड भी बना लेती हैं। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है गिव रीज़न, गिव रीज़न प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। ज्वेलरी बनाने में इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है जी। प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर का इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने में इसलिए किया जाता है बिकॉज दे आर लस्ट्रस, दे आर लस्ट्रस एंड दे डू नॉट कोरोड ईजिली। ये आसानी से कोरोड नहीं हो सकते और ये लस्ट्रस हैं, चमकदार हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल जो किया जाता है हम ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। ठीक है, बी को देखते हैं। बी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर अंडर ए ऑयल। अंडर ऑयल आप सोडियम पोटेशियम को रखते हैं। रीजन, रीजन ये होता है कि सोडियम पोटेशियम और लिथियम जो होते हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं और दे विगोरसली रिएक्ट विद एयर एंड वाटर, सो दे केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट देयर कॉन्टैक्ट विद एयर एंड वाटर। ठीक है, एयर और वाटर से इनका कांटेक्ट ना हो इसलिए इसको हम केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं। आई होप समझ में आया होगा जी। बिल्कुल, चलते रहिए आगे इसी तरीके से जी। एल्यूमिनियम की बात करते हैं हम। ये जो आता है सी कि एल्यूमिनियम इज ए हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज यूज टू मेक यूटेंसिल ऑफ कुकिंग। हाईली रिएक्टिव मेटल है, ओके चलिए मान लीजिए, ठीक है। एल्यूमिनियम का ले लेते हैं। एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव मेटल है तो एल्यूमिनियम ने क्या काम किया कि जब एल्यूमिनियम का यूटेंसिल तैयार हुआ तो वो एयर के कांटेक्ट में आया। एयर में थी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर इसने Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बना ली अपने ऊपर। ये लेयर हाईली स्टेबल होती है और ये दोबारा किसी को मेटल के कांटेक्ट में आने से रोकती है। यानी कि एक बार ये लेयर इसके ऊपर आ गई तो उसके बाद में ये फिर से एयर मॉइस्चर के कांटेक्ट को रोक लेती है। लाइट वेट होती है और गुड कंडक्टर भी होती है। इसलिए क्या होता है कि एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है यूटेंसिल बनाने में। ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं जैसे क्वेश्चन डी कहता है कार्बोनेट एंड सल्फाइड और आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। जी, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के दौरान हम जनरली कार्बोनेट और सल्फाइड और को कन्वर्ट कर लेते हैं ऑक्साइड में। कि इसके पीछे का रीजन ये होता है कि जो ऑक्साइड होती है और की, इससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना इजी है। सल्फाइड और के कंपैरिजन में जो ऑक्साइड और से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना इजी है, इसलिए हम क्या काम करते हैं कार्बोनेट और सल्फाइड और को ऑक्साइड और में कन्वर्ट कर लेते हैं। वैसे जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो मेटलर्जी है उसको सिलेबस से हटा दिया गया है ड्यू टू पैंडेमिक कोविड-19। ओके चलिए जी, फिर इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे आपको क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि यू मस्ट हैव सीन ए टर्निस्ड कॉपर वेसल बीइंग क्लीन विद लेमन जूस एंड टर्मरिन जूस। एक्सप्लेन व्हाई दीज सॉ सब्सटेंस आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग द वेसल। जी, यहाँ पे बात आती है कॉपर। देखिए कॉपर की जो वेसल है वो टर्निश हो गई यानी कि वो अपनी चमक खो चुकी है। तो आप उसको किस तरह से लेमन जूस और टैमरिन जूस से
आप उसको चमकदार पहले की तरह बना देते हैं। ऐसा क्यों होता है? कि उसके पीछे का रीज़न ऐसा होता है कि क्या काम करते हैं, ये जो कॉपर के जो वेसल है ये एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। ये वो कॉपर कार्बोनेट है जो आपने कॉपर के बर्तन के ऊपर देखा होगा, ग्रीन ग्रीन कलर की सरफेस हो जाती है कॉपर की, तो वो जो होता है वो कॉपर कार्बोनेट के कारण ही होता है। ये कॉपर कार्बोनेट बेसिक होता है नेचर में। तो हम क्या काम करते हैं कि इसको एसिड, जैसे कि जो लेमन है, टेमरिंड है, इसके अंदर है सिट्रिक एसिड। वो सिट्रिक एसिड क्या काम करेगा, इसको, ये जो बेसिक है, इस बेसिक के साथ में रिएक्ट करके न्यूट्रल कर देगा। और ये जो बेसिक लेयर है कॉपर कार्बोनेट की, ये डिज़ोल्व हो जाएगी और जो कॉपर की वेसल है वो पहले की तरह चमकदार हो जाएगी। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे मेटल एंड नॉन मेटल को डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए, metals are electropositive or non-metals are electronegative. They react with oxygen to form basic oxide. Metals ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक एंड न्यूट्रल ऑक्साइड. They react with water to form oxide and hydroxide. They do not react with water. ठीक है जी, आगे की तरफ बढ़ें। They react with dilute acid to form salt and evolve hydrogen gas. जी ये रहे आपके ये एसिड, जो मेटल्स होंगे ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट बना लेते हैं और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देते हैं, जबकि दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड एंड नॉट कैपेबल टू ऑफ रिप्लेसिंग हाइड्रोजन। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें हम, दे रिएक्ट विद साल्ट मेटल depending on their reactivity displacement reaction can occur. ठीक है, these react with salt solution of non metal. अब हम नेक्स्ट की बात करते थे, they act as a reducing agent, lose their electron. they act as a oxidizing agent, gain of electron. ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, इस तरह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं, इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। A man went door to door posing as a goldsmith. He promised to bring back the glitter of gold and dull gold ornament. An unsuspected lady gave a set of gold bangles to him, which he dipped in a particular solution. The bangles sparkled like a knew what their weight was reduced drastically. The lady was upset, but after a futile argument, the man beat a hasty retreat. Can you play the detective to find out the nature of solution he had used? जी, यहाँ पे सॉल्यूशन के नेचर की बात कर रहे हैं, तो वो जो सॉल्यूशन है वो जिसका इस्तेमाल गोल्डस्मिथ ने किया है उसका नाम है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया एक्वारेजिया में होता क्या है, एक्वारेजिया में कंसनट्रेटेड HCl और कंसनट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड को मिलाया जाता है 3:1 में। 3:1 के रेशो में हम इन दोनों केमिकल्स को मिलाते हैं, तो उसका जो सॉल्यूशन बनता है वो है एक्वारेजिया। जब एक्वारेजिया के अंदर हम ज्वेलरी को डिप करते हैं तो क्या होता है, ज्वेलरी की जो आउटर लेयर होती है वो डिजोल्व हो जाती है सॉल्यूशन के अंदर, और इनर लेयर जो होती है वो एप्रियर हो जाती है। तो इनर लेयर जो होगी वो तो चमकदार होगी ही होगी, तो इस वजह से जो ज्वेलरी है वो तो हमें ऐसे लगेगा जैसे न्यू हो, लेकिन उसके ऊपर की जो लेयर होती है वो डिजोल्व हो जाती है सॉल्यूशन में, इसीलिए ज्वेलरी का वेट यहाँ पे कम हो गया, रिड्यूस हो गया जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 रहता है, गिव रीजन व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक एंड नॉट स्टील। देखिए, अगर हम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर जो होता है वो हॉट वाटर, कोल्ड वाटर और स्टीम किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है, जबकि जो स्टील का अगर हम टैंक बनाएं
तो स्टील जो होता है वो एलॉय होता है आयरन का, और आयरन जो होती है वो स्टीम के साथ में रिएक्ट करता है, विगोरसली रिएक्ट कर लेता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो टैंक बनाते हैं उस टैंक में कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, स्टील का इस्तेमाल नहीं करते। क्योंकि स्टील का जो आयरन होता है, जैसे कि Fe की मैं बात करूं, Fe विगोरसली रिएक्ट कर लेगा स्टीम के साथ में और बना लेगा Fe3O4 प्लस H2। ये 4H2 हो जाएंगे और यहाँ पे भी 4 हो जाएंगे और ये 3 हो जाएगा। तो इस वजह से हम स्टील का इस्तेमाल ना करके कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा, लेक्चर से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।